परिचय दे सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित हूँ। मैं यहाँ हरिहर ईएनटी में का संचालक हूँ, बोरिंग रोड स्थित हरिहर ईएनटी क्लिनिक। मैं अभी नालंदा मेडिकल कॉलेज में एज अ सहायक प्राध्यापक कार्यरत हूँ। सर जैसे कि आज मीडिया टीम आज आप पर पहुंची है जानने के लिए जिस तरह से हरिहर ईएनटी क्लिनिक अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये आंख नाक कान जिस तरीके से इस तरह से यहाँ पे एक एक समस्याओं का यहाँ पूर्ण रूप से निदान होता है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? सारी समस्याओं का कान नाक गले से रिलेटेड सारी समस्याओं का निदान होता है। आजकल कान के बहने की समस्या बहुत ज़्यादा है लोगों में। तो उसमें लोगों को देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी डॉक्टरी मशवरा लेना चाहिए। कान बहता है, बचपन से ही कई बच्चों का कान बहता है। अगर उनका बचपन में ही इलाज कराया जा सके तो आगे चल करके वो एक तो उनका डेवलपमेंट अच्छी तरह से होता है, सुनाई उनको देने लगता है अगर कान का इलाज कराया जाए। अगर सुनते नहीं है बच्चे तो बड़े होकर के उनका एग्जाम रिजल्ट्स वगैरह प्रभावित होता है। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि बचपन में ही उनका पहले ही इलाज करा दिया जाए, रादर देन कि उसको बीमारी को बढ़ने दिया जाए जो बड़े होने के बाद लगातार बहता रहता है और कई बार ऑपरेशन की भी आवश्यकता होती है। तो यही है, कान बहने का प्रॉब्लम, नाक की अलग अलग समस्याएं होती है, नाक का हड्डी का टेढ़ा होना, ब्लड आना, साइनस का प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इन सब समस्याओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सब समस्याओं के कारण जो दिक्कत होती है तो उसका निदान अत्यंत आवश्यक है और जल्दी आवश्यक है। तो इसलिए जल्द से जल्द डॉक्टर से मिले। सर अभी एक दो दिन पहले हम लोगों ने वर्ल्ड कैंसर डे मनाया, पूरा भारत वर्ष में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया। इसमें से जैसे जिस तरीके से लोगों ने बहुत अपने लोगों ने बहुत बेहतरीन डॉक्टर ने एक अवेयरनेस संदेश दिया। और अगर देखा जाए तो कान नाक और गला जिस तरीके से कैंसर के रूप में भी पूरी तरह से आगे जाके मरीजों को प्रभावित करता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कैंसर एक गंभीर समस्या है और अगर कान नाक गले से रिलेटेड मैं बात करूं, इसमें कैंसर, थ्रोट कैंसर भी एक बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्रोट कैंसर, मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, आवाज की नली का कैंसर, लैरेंजियल कार्सिनोमा जिसको बोलते हैं, बहुत कॉमन है, व्याप्त है हमारे सोसाइटी में। और क्यों है? क्योंकि आप रोड पर निकले, थोड़ा सा एक आप सब जो भी मेरा ये सुन रहे हैं, मेरा इंटरव्यू ये सुन रहे हैं, एक बार आज सुबह से शाम तक एक बार ध्यान दीजिएगा। हर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब आदमी मुंह में पान चबाता रहता है, गुटखा चबाता रहता है, थूकता रहता है। पटना की सड़कें गंदी हो गई लाल थूक से, हद हो गई है। आपको पता है, उसके पैकेट देखिए, डब्बे देखिए, उस पर लिखा है, फोटोग्राफ्स बने हुए हैं गंभीर गंभीर कैंसर के, कभी उसको ध्यान से देख तो लीजिए। तो ये रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, पान प्लीज त्यागिए। इसमें निकोटीन होता है, डेंजरस केमिकल्स होते हैं जो कैंसरस होते हैं। अधिकतर कई बार लोगों को देखिएगा मुंह आधा खुल रहा है, 2 उंगली भी मुंह के अंदर नहीं जा पाती। ऐसे ऐसे कंडीशंस होते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस के कारण, जिसके कारण मुंह में खाना भी लोग नहीं खा पाते। कई सारे लोग मुंह के अंदर तरह तरह के छाले हो जाते हैं, ओरल ल्यूकोप्लेकिया जिसको बोलते हैं। ये सब प्री कैंसरस स्टेजेस हैं। आगे चल के आवाज का बदल जाना, सांस लेने की दिक्कत आना, ये सब अलग गंभीर कैंसर की बीमारियां हैं जो हो सकती हैं गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट से। तो इसको प्लीज त्यागिए। और जो इसका, वैसे तो ऊपर वाला तो जो कभी भी नहीं खाता उसको भी 1-2% चांसेस में हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो ट्रिगर फैक्टर्स है वो यही है, गुटखा वुटखा, ये पान मसाला, पान पराग, सिगरेट, इसको त्यागिए। माना जाता है सर कि कैंसर एक साइलेंट किलर है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? बिल्कुल सच्चाई है, साइलेंट किलर है, धीरे धीरे बढ़ता है कई 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 केसेस में, लेकिन हमेशा ये धीरे बढ़े ये जरूरी नहीं है। अगर मैं मुंह, कान, नाक, गले की बात करूं तो कान और नाक में तो थोड़ा रेयर है, लेकिन गले का कैंसर तो बहुत कॉमन है। जो गुटखा खाते हैं, और वो साइलेंट नहीं है, वो बहुत एग्रेसिव किलर है, बहुत तिल तिल करके मारता है सर। और सब विभागों में जो होता है, कई जगह साइलेंट किलर्स होते हैं, इसमें तो बहुत दर्द देता है। ये लोगों की यही मान्यता हो गई कि जिसके शरीर में एक बार कैंसर चला गया फिर उसकी मौत निश्चित है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, पूरी तरह से तो सच्चाई नहीं है। कैंसर के साथ भी आजकल जो हमारे मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गया है, कई तरह के कीमो रेडिएशंस हैं, बहुत केसेस में सर्जरीज होती हैं, तो लाइफ प्रोलॉन्ग होती है। ये भी मानना गलत है कि कैंसर हो गया तो मौत निश्चित है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसका पूर्णतः इलाज भी कई सारे कैंसरों का संभव है और बहुत हद तक प्रोलॉन्ग्ड लाइफ, लंबी आयु
कैंसर होने के बाद भी 10-10 साल 15-15 साल लोग जीवित रहते हैं। तो इसलिए कैंसर का इलाज अत्यंत आवश्यक है। अगर एक बार हो जाए तो पहले तो हो ही ना इसका प्रयास करें, गुटखा उटका छोड़ें। लेकिन आज के वर्तमान समय में सर लोग फर्स्ट स्टेज में लोग नहीं आते हैं डॉक्टर के पास, वो लोग लोकल डॉक्टर के पास ही जाके अपना जो इलाज करवाना शुरू करते हैं। बट अंडर 11th आवर में जब वो समस्या गंभीर हो जाती है, फिर वो 3rd 4th में स्टेज पे पहुंचते हैं, तब पहुंचते हैं। ऐसे में सर आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा आप लोगों का दबाव बना रहता है। वही सबसे कहना चाहते हैं वही सबसे गलत चीज है लोगों के पार्ट में ना सर, क्योंकि जैसे ही उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो अगर तुरंत जाएंगे तो ऑब्वियसली जो चीज मैंने बोला कैंसर के ट्रीटमेंट के संबंध में, वो ऑब्वियसली है कि जब अर्ली स्टेज में कैंसर रहता है तो उसका निदान ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्दी संभव है। जैसे जैसे कैंसर का एडवांसमेंट होता है उसका ट्रीटमेंट उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जैसे ही आपको कुछ भी मन में शंका लगे तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, और डॉक्टरी सलाह लेंगे अगर स्टार्टिंग में तो उसका इलाज बहुत हद तक संभव है। हरियर ईएनटी क्लिनिक इस तरह के मरीजों को सर किस तरह की व्यवस्था देती है, और क्या कुछ उन लोगों के लिए जो खास करके मध्यम और निम्न वर्ग के लोग यहाँ पे आपके पास पहुंचते होंगे मरीज, क्या कुछ उनके लिए योजना बनाते हैं? देखिए, मैं जो अपने पार्ट में कर सकता हूँ मैं सब कुछ करता हूँ। मैं एक जो ट्रीटमेंट के लिए जो भी लोग आते हैं मैं लगातार कैंप्स का आयोजन करता रहता हूँ। साल में 2-3 बार मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप्स होते हैं हमारे क्लिनिक पर। वो होता है, वो जब भी कैंप्स होते हैं तो उसमें मुफ्त दवा, कुछ जांचें जो संभव है वो मुफ्त जांचें भी होती हैं। उसके अलावा जो भी इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, इस तरह के सिर्फ कैंसर की ही बात नहीं है, अन्य कोई भी कान नाक गले से रिलेटेड अगर कोई भी गरीब मरीज आता है तो उनको प्रयास करते हैं कि कम से कम पैसे में, कम से कम आयुष्मान के रेट्स में हम ऑपरेशन करते हैं। उनको दवाएं कई बार ऑपरेशन के रेट में ही मुफ्त दवाएं भी दे देते हैं। जो मेरे पार्ट में जो मैक्सिमम है मैं कर लेता हूँ। मैं अभी छोटा सा हॉस्पिटल हमारा बन रहा है यहीं पर सामने चिल्ड्रंस पार्क के सामने एक छोटा सा नर्सिंग होम बन रहा है जिसमें ईएनटी और गायनी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो वहां पर भी हमारा प्लान है, आगे आने वाले 6 महीने में हम इनॉग्रेट करेंगे। तो हमारा प्लान है कि ये सारी सुविधाएं वहां भी रहेंगी और वहां मैं लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से सर्व कर पाऊंगा। सर, जिस तरीके से लोगों में अपने अवेयरनेस से पूरी तरह से जगा दिया, लोगों को ये बता दिया कि नहीं कैंसर से घबराना नहीं है, किस तरह की समस्या, कोई बीमारी से नहीं घबराना है, चाहे नाक की बात हो, कान की बात हो या गले की बात हो, घबराना नहीं है। लेकिन अगर वो फर्स्ट स्टेज में अगर पहुंच जाए इंसान और अगर आ जाए आपके पास तो बेहतर तरीके से उनका इलाज हो सकता है। जी बिल्कुल सर, एक अवेयरनेस संदेश जरूर दे दे उन लोगों के लिए, उनके अभिभावकों को, कि आप प्लीज आप इस चीज से डरे नहीं, कैंसर से या किसी भी रोग से आप डरे नहीं। आप प्लीज बेहतर डॉक्टर के पास आप पहुंचे और अपना इलाज कराए, साथ में एड्रेस के साथ और एक कॉन्टेक्ट नंबर के साथ। जी देखिए, अगर इस तरह की कोई समस्या होती है तो आप डरे नहीं, जैसा कि बोल रहे हैं, और तो संपर्क करें। या तो अगर बहुत दूर है तो अपने निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें। अगर मुझसे मिलना चाहते हैं, पटना आ सकते हैं तो जरूर आएं और हमसे संपर्क करें। सोमवार से शुक्रवार तक आप आ सकते हैं, शनिवार और रविवार क्लिनिक बंद होता है। और अगर आना चाहते हैं तो आने से पहले मैं 2 नंबर बता रहा हूं, उस पर संपर्क कर लें। 8235757262 पहला नंबर, और दूसरा नंबर 9102910999। इन दोनों नंबर पे संपर्क करके हमारे पास कभी भी अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। नवंबर 2026 का समय आ चुका है सर, हम लोग पहुंच चुके हैं नवंबर 2026 में। एक सर शुभकामना संदेश दे दीजिए हरियर ईएनटी क्लिनिक के पूरे परिवार की तरफ से, चाहे पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासी, पूरे भारतवासियों को एक बेहतरीन से शुभकामना संदेश। और इस साल का क्या कुछ एम है सर, क्या कुछ व्यू है, क्या कुछ मकसद है, थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। हरियर ईएनटी क्लिनिक की तरफ से आप सभी पटना एवं बिहार के जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, एवं यही संदेश देना चाहूंगा कि हमेशा रोग मुक्त रहें, रोगों से लड़ें, और अगर कभी किसी भी रोग से, कान नाक गला या कैंसर या किसी भी प्रकार का रोग हो तो उसका साहस से सामना करें और कभी भी डॉक्टर से मिलने से सकुचाएं नहीं, संकोच ना करें। हर रोग का इलाज